प्रणाम। जय जिनेन्द्र। मैं सुरेखा शाह। जीव विचार में आगे बढ़ के हम पंचेंद्रिय जीवों को देख रहे हैं। उसमें आज नारकी के जीवों को देखेंगे। नारकी के जीव 7 प्रकार के होते हैं, जो 7 नारकी के नरकावास में उत्पन्न होते हैं। अधोलोक में मेरु पर्वत की समतल भूमि के नीचे 900 योजन से अधोलोक की गणना होती है। पहली रत्नप्रभा रत्नमयी बहुमूल्य रत्न वाली होती है। इस पृथ्वी के 3 कांड होते हैं। 3 भाग में, प्रथम भाग में खड़कांड यानी कठिन भूमि का भाग होता है और उसमें 16 जाति के रत्न उत्पन्न होते हैं, उसको धम्मा कहते हैं। दूसरी शर्करा प्रभा, इसमें कंकड़ बहुत होते हैं, इसका नाम वंशा। वालुका प्रभा तीसरी, इसमें रेती बहुत होती है, इसका नाम शैला। चौथी पंक प्रभा, इसमें कीचड़ ज़्यादा होते हैं, अंजना। 5वीं धूम प्रभा, इसमें धुआं बहुत होता है, इसको रिष्टा कहते हैं। 6ठी तम प्रभा, इसमें अंधकार बहुत होता है, इसलिए इसको मघा कहते हैं। और 7वीं तमस्तम प्रभा यानी गाढ़ अंधकार, उसको माघवती कहते हैं। ये 7 नरक की पृथ्वी है। उसमें नरक के जो इन 7 पृथ्वी का आकार, प्रथम छत्र, उसके नीचे बड़ा छत्र, उसके नीचे और बड़ा छत्र, इस प्रकार क्रमशः बड़े विस्तार वाला होता है। ये 7 पृथ्वी एक दूसरे से संलग्न नहीं हैं, उनके बीच में बड़ा अंतर है। वे स्वतंत्र है एवं धनवाद तनवाद के आधार से आकाश में रही है। पृथ्वी जैसी वजनदार वस्तु आकाश में कैसी रहे, उसका जवाब है आकाश में तनुवाद होता है और तनुवाद के आधार से धनवाद रहता है और घनवाद के आधार से पृथ्वी घनोदधि, घनवाद के आधार से घनोदधि और उसके आधार से पृथ्वी रहती है। इस घनोदधि पर अब्जों मण वजन वाली नारक पृथ्वी रहती है। अधोलोक में सूर्य चंद्र का प्रकाश पहुंचता ही नहीं, इसलिए 7 पृथ्वी में अंधकार रहता है। पहली रत्न प्रभा 1 राज लंबी और 1 राज चौड़ी और 18 लाख योजन जाड़ी होती है, मोटी होती है। उसमें नारकी के जीवों को उत्पन्न होने के 30 लाख स्थान है। दूसरी 2.5 राज लंबी और 2.5 राज चौड़ी, 1,32,000 योजन जाड़ी मोटी, 25 लाख स्थान होते हैं जीवों को उत्पन्न होने के। वालुका प्रभा में 4 राज लंबी, 4 राज चौड़ी और 1,28,000 योजन जाड़ी मोटी, उत्पन्न होने के स्थान 15 लाख होते हैं। पंक प्रभा 5 राज लंबी, 5 राज चौड़ी और 1,20,000 योजन जाड़ी मोटी, उत्पत्ति के स्थान 10 लाख। 5वीं धूम प्रभा 6 राज लंबी, 6 राज चौड़ी एवं 1,18,000 योजन मोटी, उत्पत्ति के स्थान 3 लाख। तम प्रभा 6.5 लाख लंबी, 6.5 राज लंबी, 6.5 राज चौड़ी एवं 1,16,000 योजन मोटी, उत्पत्ति के स्थान 9,09,995। 7वीं तम प्रभा 7 राज लंबी, 7 राज चौड़ी एवं 1,08,000 योजन मोटी है, उत्पत्ति के स्थान 5। इस प्रकार नरक के जीव के उत्पत्ति के स्थान 5 लाख। इस प्रकार नरक के जीव के उत्पत्ति के टोटल स्थान 84 लाख स्थान है। ये सारे नरकावास छर्रे जैसे वज्र के बेस वाले होते हैं, परंतु सबके आकार अलग अलग होते हैं। कुछ गोल, कुछ त्रिकोण, कुछ चतुष्कोण, कुछ कुंभ के आकार के भी होते हैं। ये सारे नरकावास अचूती से खदबद पस, मांस, खून के कीचड़ वाले होते हैं। वे स्वभाव से अति उष्ण या अति ठंडे होते हैं और अंधकारमय
दुख की खाण जैसे होते हैं। यहाँ पुरुष वेद स्त्री वेद कुछ भी नहीं होता, सिर्फ नपुंसक वेद ही होते हैं। और साधन के अभाव से इनकी काम वासना इतना तीव्र होता है, पर कभी भी तृप्ति उनकी होती नहीं है। अभी 15 परमाधावी जो भी होते हैं, जो देव, जो उन्हें कैसी तकलीफ देते हैं, कितनी परेशान करते हैं। जैसे हमने कर्म किए उसका फल वही दुख भोगने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा कर्म करने वालों को सजा, दुख, ये सब नरक में ही मिलती है। कर्म सत्ता वहीं पहुंचा देती है। और आगे कैसे कैसे उनके दुख वेदनाएं होती है अगले वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद। जिनाग्ने तो कुछ भी बोला गया हो तो इच्छा में दुक्कड़म।